बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मूली के पराठों की रेसिपी। और सर्दियों में गर्मा गर्म बनाएं क्रिस्पी से मूली के पराठे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज के बनने वाले मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने ये एक अदद ले ली है मूली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको छील के हमने धोना है। धोने के बाद इसको हमने कर लेना है कद्दूकश, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो पत्ते थे हमने इसको ज़ाया नहीं करने, इसमें से थोड़े से पत्ते हमने ले लेने अपने इस्तेमाल के लिए। वो हम आगे बताते हैं कि उन पत्तों का हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने मूली को कद्दूकश कर लेते हैं। तो ये देखिए, मूली को हमने कद्दूकश कर लिया, धो के उसको अच्छा सा ये कद्दूकश हो गई है मिनटों में। अब हमने क्या करना है, इसकी बनानी है फीलिंग बहुत ही मज़ेदार सी। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है फ्राई पैन में। अब इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा डाल के ज़ीरे को थोड़ा सा हम चटकने देते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए ज़ीरे का। और अक्सर अगर लोग जो है मूली के पराठे नहीं खाते शौक से, वो इसलिए क्योंकि स्मेल की वजह से। लेकिन हम इस तरह बनाएंगे ना, तो लगेंगे नहीं कि आप ये मूली के पराठे खा रहे हो, बल्कि एक की जगह आप दो खा जाएंगे जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे। तो ये देखिए, ज़ीरा अच्छा सा हो गया था। तो एक खाने का चमचा मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर हमने जो ऑयल के साथ इसको अच्छा सा पका लेते हैं। तो ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका था। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मूली जो हमने कद्दूकश की थी, बस ये डालेंगे। बस अब ये डाल के जो है, इसमें ये कि मूली का जो अपना इतना पानी होता है वो भी खुश्क हो जाएगा। और दूसरा ये कि मूली जो है ना, बिल्कुल भी जो है ना खाने में नहीं पता चलेगी, ठीक है। इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसको चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट हमने इसको जो है अदरक लहसुन और ज़ीरे के साथ ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल बस हमने डालना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए पका लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे जो है मिर्च। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी हमने शामिल कर दी हल्दी पाउडर। बस अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये भी चला गया। अब इसको थोड़ी देर हम चम्मच चलाते हुए इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी अपना खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल ये ड्राई सी हो जाएगी। और जो मूली है ना, ये भी थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आप यकीन जाने मूली के पराठे जब आप बना के खाएंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई इससे पहले मज़ेदार मूली के पराठे और क्रिस्पी से आज से पहले नहीं खाए। तो ये देखें, बस चम्मच चलाते जाना है हमने, और ये मसाला भी मिक्स हो जाएगा और उसी में इतनी देर में हमारी जो मूली है ना, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी बस। तो ये इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए बस इस तरह हमने कर लेना है। और ये हमारी जो फीलिंग जो है ना, तकरीबन वो हो चुकी है हमारी रेडी। अब इसमें हम बताएंगे कि हमने मूली के पत्ते, जो हमने आपको आगे बताया था शुरू में कि हमने मूली के पत्ते ज़ाया नहीं करने, उन मूली के पत्तों का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, तो अब हमने वो यहाँ करना है। तो वो हमने मूली के पत्तों को छोटा छोटा सा जो है ना, हमने उसको कट कर लिया। और उसी के साथ ही जो है ना, हरी मिर्चें भी 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली। पत्ते को भी सिर्फ पत्ते, इसकी डंठल नहीं, ठीक है। आप इसकी जगह आप ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, आप इसकी जगह हरा धनिया डाल दें, ठीक है। तो मैंने ये कि फ्रेश थी मूली, हमारी पत्ते भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने ज़ाया होने से अच्छा हमने इसमें भी ऐड कर दिए, ठीक है। ये डाल दी हरी मिर्चें 2 से 3, जिसको बारीक बारीक मैंने कट किया था। बस हरी मिर्चें और ये पत्ते भी डाल के 2-3 मिनट बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है। और फिर हमने चूल्हा इसको अब बंद कर देना। बस बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी मूली की जो फीलिंग है ना पराठों की, वो हमारी हो चुकी है रेडी। बस ये देखिए, पानी अब देखिए बिल्कुल भी ड्राई जो है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये, बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है, नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये बस फीलिंग हमारी रेडी है। इसको हम कर लेते हैं ठंडा, इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। तो देखिए, फीलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी थी। और ये आटा हमने गूंद लिया, नॉर्मली आटा जैसे कि नमक डाल के थोड़ा सा पानी के साथ हम गूंद लेते, वैसे ही हमने गूंदा है और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा। अब हमने बना लिए थे 2 छोटे छोटे पेड़े, उनको थोड़ा थोड़ा सा बेला, बस ज़्यादा नहीं। बस एक को, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा, दोनों को बेलने के बाद जो हमने फीलिंग बना के रखी है मूली की है, बस हमने वो लगा लेनी है इस पर। और मैंने आप लोगों के साथ एक मूली के कोफ्तों की रेसिपी भी शेयर की थी, तो वो भी बहुत मज़े के बने, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो भी। बिल्कुल नहीं लगते खाने में कि आप मूली के कोफ्ते खा रहे हो। तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो बस ये फीलिंग्स अच्छी से हमने इसको भरने के बाद ये दूसरी हमने बेली थी उसके ऊपर हम रखेंगे और हल्के से हाथ से हमने इसको प्रेस कर देना है साइड, ताकि कॉर्नर इसके चिपक जाएँ। और ये जब बेलते टाइम या हम जब इसको तलें, जब ये बिल्कुल भी इसकी फीलिंग बाहर नहीं निकले, ठीक है। अब हमने हल्के से हाथ से इसको प्रेस करने के बाद हल्के हल्के हाथ से हमने बेलन से जो है इसको बेल लेते हैं। बस हल्के हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी फीलिंग ना इसको बिल्कुल भी बाहर ना निकले। बस इस तरह हमने बेल लेते हैं और कॉर्नर जो है हमने सब जो है मेन चीज़ जो है ना उसको कवर करना है, ताकि वो बिल्कुल भी मोटे मोटे से नहीं रहे, क्योंकि पराठों में जो कॉर्नर मोटे मोटे से वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस ये भी इस तरह हमने अच्छे से इसको बेल लिया है। बस अब इस तरह बेल चुका है और जो है हमने तवा पहले से जो है ना हमने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था, तवा भी बहुत अच्छा सा जो है ना गर्म हो चुका है। तो बस अभी हमारा पराठा एक रेडी हो चुका है। बस इसको हम तवे पे डालते हैं और जो है तेल से या घी से, जैसा आपके यहाँ पसंद किए जाते हैं पराठे, तेल में बनाएंगे या घी में, तो बस अब इस पे हम डालते हैं और इसको अच्छा सा हमने सेक लेते हैं, ठीक है। जब तक ये एक साइड से नहीं सीखेगा इसको हमने दूसरी साइड नहीं टर्न करना, फिर एक साइड से होने देते हैं। तो ये देखिए हो चुका था, आराम से हम इसको टर्न कर लिया हमने और अच्छा सा दोनों तरफ से क्रिस्पी सा होने तक हमने इसको बहुत अच्छा सा इसको हम जो है इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे मूली के पराठे रेडी हो रहे हैं। इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वही रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो पहले खुद बनाती हूँ, ठीक है। तो ये जो आज हमने बनाया मूली के बहुत ही क्रिस्पी से पराठे, यकीन जाने जब इसको एक बार बना के खाएंगे ना, तो आप तो हो जाएंगे पक्के इसके फैन, और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर बना के खाएंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने सेक लेना, क्योंकि पराठे जो हैं थोड़े से सेके हुए क्रिस्पी से ही अच्छे लगते हैं। तो बस सारी तरफ से अच्छा सा हमने अलट पलट के इसको जो है ना हमने सेक लेना है, और सारे पराठे बस इसी तरह हमने जो है ना मूली के रेडी कर लेना है। और ये देखें कलर भी माशाल्लाह से कितना अच्छा सा दोनों तरफ से इस पे आ चुका है। तो थोड़ा सा अभी मैं इसको और सेक लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से, क्योंकि हम बना रहे क्रिस्पी से, तो ये बस आपको जिस तरह पसंद है, आपके यहाँ जिस तरह खाए जाते हैं आप उस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह हम सारे अपने रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे पराठे हो चुके थे रेडी, बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म सर्दियों में बनाएं गर्मा गर्म क्रिस्पी मूली के पराठे और इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।